कोई व्यक्ति एक एक पाई पाई जोड़ के अपना आशियाना तैयार करता है, अपना व्यापार तैयार करता है और उस व्यापार से उसकी आशा होती है कि इससे वो घर का पालन पोषण करेगा और आगे की अपनी ज़िंदगी के लिए वो कार्य करेगा जिसकी वह उम्मीद करेगा। लेकिन ये जो मेरे साथ मौजूद लोग दिख रहे हैं, ये कुछ दुकानदार हैं, साथ ही कांग्रेस के लोग हैं और आज ये आए हैं खुद जिलाध्यक्ष से मिलने। वजह है इनकी जो दुकान है, इनका जो कार्यस्थल है, उसमें बुलडोज़र चलाया जाएगा। यह कोई बड़े दुकानदार नहीं है, ना कोई व्यवसायी हैं, बल्कि ये रोज़मर्रा के जो लोग हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं और आज इनकी जो दुकान है उस पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। अब ये आए हैं सत्ता पक्ष से जब निराश हुए तो अब ये आए हैं विपक्ष के पास और गुहार लगा रहे हैं कि साहब मेरी आवाज़ बनिए और हमारे दुकान को बचाइए। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। सर आज ही लोग आए हैं, क्या मामला है? देखिए, अमहिया रोड सिरमौर चौराहे से लेकर अस्पताल चौराहे तक का चौड़ीकरण किया जा रहा है। यह बात सही है कि वो रोड कहीं कहीं बहुत सक्रिय है, कहीं चौड़ी है, कहीं और चौड़ी है। वहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आसपास और दरगाह के सामने और जो तिराहे से लेकर महिला समिति तिराहे से लेकर जो अस्पताल चौराहे वाली जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग बरसों से काबिज हैं। कईयों के पास तो स्थायी पट्टे हैं, कुछ के पास अपनी ज़मीन के कागज़ हैं, कुछ के पास अस्थायी पट्टे हैं और कुछ के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो सत्व संबंधी है, पर वो भी बरसों से संपत्ति कर देते हैं। उनको दुकान का नंबर दिया गया है, उनके दुकान का पंजीकरण है, उनसे उनके परिवार का जीवनोयापन चल रहा है। हम रोड के चौड़ीकरण के खिलाफ़ नहीं हैं, हम विकास के खिलाफ़ नहीं हैं, पर हमारा ये कहना है कि अगर हम किसी से रोजी रोटी छीन रहे हैं तो हमको उसको विस्थापित करना चाहिए, उसको एक दुकान बना के दी जानी चाहिए और जब उनका उचित विस्थापन हो जाए उसके बाद विकास कार्य करना चाहिए। जहाँ तुम 10 साल से हम जाम झेल रहे हैं और छोटा रोड का पीड़ा झेल रहे हैं, सकरी रोड की, अगर वहाँ आप इनके विस्थापन करने में 1 साल लग जाता है तो विस्थापन करके फिर 1 साल और झेलिए। भाई गलती किसकी थी? आप जब सिरमौर चौराहे में एक शॉपिंग मॉल बनाते हो और एक निजी बिल्डर को ज़मीन बेच देते हो, वहाँ अचानक से 650 दुकानें बन जाती हैं, तो ट्रैफिक आप बढ़ा रहे हो कि गरीब दुकानदार बढ़ा रहे हैं? ये कैसी आपकी योजना है कि जहाँ कहीं शासकीय ज़मीन है वहाँ आपने बेच के और दुकानें बना दी? अब दुकान जहाँ बनेगी वहाँ ट्रैफिक तो आएगा और बड़ी दुकानें बनती हैं तो गाड़ियाँ भी आएंगी, पार्किंग भी लगेगी और आप ये कहोगे कि हमने ये गलती कर दी, इसकी कीमत गरीब चुकाए। मैं आज ये लोग मिले, मुझे इनकी पीड़ा सुनी, मैंने तकलीफ़ भी है, कई लोगों के घर में है। एक आध परिवार तो ऐसे हैं जिनके यहाँ 20 तारीख को बिटिया की शादी है और सुबह अनाउंसमेंट चल रहा है कि हम तुम्हारी दुकान गिरा देंगे। किस तरीके आश्वासन नहीं दिया गया है कि चलो चौड़ीकरण है, ठीक है, कुछ तो दिया गया होगा। मान लीजिए जिनके पास पट्टा नहीं है, जिनके पास पट्टा है उनके लिए कुछ। सबसे बड़ी बात यह है कि ना पट्टे वाले को कोई आश्वासन दिया गया है, केवल हटाने की शोर किया जा रहा है। वो क्या कहलाते हैं ना, मुनादी, जो पुराने ज़माने में होती थी, मुनादी की जाती है कि आप हट जाइए, कल सुबह 7 बजे आ जाएंगे, गिरा देंगे। ये दादागिरी वाला मामला चल रहा है और सरकार इसके प्रति पूरी तरीके से असंवेदनशील है। मैं तो केवल ये जानना चाहता हूँ, क्या इस देश में कानून बिल्कुल ख़त्म हो गया? अगर किसी के पास स्थायी पट्टा है तो क्या आपने उसको नोटिस दी कि तुम्हारा स्थायी पट्टा हम रद्द करते हैं और उसको समय दिया कि वो कोर्ट में आके जवाब दे कि स्थायी पट्टा रद्द किया जा सकता है? कि स्थायी पट्टा बिना नोटिस दिए आप कैसे ख़त्म कर सकते हो किसी को? मतलब आप सीधे तौर पर ये भी कहना चाहते हैं कि जो आम व्यक्ति है, कोई भी हो, हाई कोर्ट जाने तक में समय लगेगा, तब तक इनके घर का गिरा दिया जाएगा दुकान? देखिए, ये अंदेशा तो है। मैंने आज बात की सभी अधिकारियों से और आगे भी बात करूंगा और कांग्रेस पार्टी इनकी लड़ाई भी लड़ेगी, इनके विस्थापन की। हमने देखिए, लोकतंत्र में लड़ाई तो हर तरीके से लड़ी जा सकती है। सड़कों पे उतरना पड़ेगा, धरने देने पड़ेंगे, बात करनी पड़ेगी, ज़रूरत पड़ी तो न्यायालय भी जाएंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने भी कोठी कंपाउंड विकास परियोजना कांग्रेस की सरकार में हुई थी और एक बड़ा शिल्पी प्लाजा परिसर बना था, विकसित हुआ था, पर वहाँ 94 दुकानदार थे, उनके लिए 104 दुकानें बनाई गई और विस्थापित किया गया। तो आप गरीब को बिना विस्थापित किए ये आप सीधे सीधे अगर उसके पेट पे लात मार रहे हो
तो वही होगा, एक बच्चे ने जहर खा लिया और वो अस्पताल रहा है यहाँ पे नगर निगम द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है, महापौर नगर निगम के हैं, तो क्या कारण हो सका, क्यों नहीं मिले इन लोग? कह रहे थे, कल हमने कवर किया था, कहा गया कि महापौर से मिलना चाहे लेकिन मिले नहीं, तो इस पर क्या? देखिए, अगर कोई महापौर से मिलना चाहे और ना मिल पाए, बात पचती नहीं। रीवा का ये पहला महापौर ऐसा है जो अपने ऑफिस के समय में उसके दरवाज़ा खुला रहता है, उसमें कोई आदमी नहीं बैठता और उससे मिल सकते हैं। तो अजय मिश्रा बाबा सबके लिए उपलब्ध हैं। इनसे गलती हुई, ये मैं इनको बताना भी चाहता हूँ। मुझे इसमें मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ, मैं डरता नहीं किसी से। तो मैं इनसे बोल रहा हूँ कि जब इनको पहली नोटिस मिली थी तभी इन्हें महापौर से बात करनी चाहिए थी। महापौर नगर के प्रमुख है, अब उसमें नगर निगम इतना आगे बढ़ चुका है उस कार्यवाही में कि अब वो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, लगातार बात वो भी करेंगे, पर अब कितना सफल होते हैं कितना नहीं होते वो नहीं कहा जा सकता। अभी हाल में हमारा प्रशासन से कहना है कि ये जो धमकी भरा समय चल रहा है इसको रोक देना चाहिए और उचित बात करनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से आप बात करिए। आप इनके प्रतिनिधिमंडल से बात कर लीजिए, कहीं कोई जगह ढूंढ लीजिए और फिर इनको विस्थापित करिए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे जिन्होंने अपनी बात रखी, साथ ही उस मुद्दे पर बयान दिया जिसका इंतज़ार कहीं ना कहीं अमैया के जो दुकानदार हैं उनके बीच अब कहीं ना कहीं एक आशा जगी है कि कांग्रेस पार्टी अब उनका साथ देगी और मैदान में डटकर साथ देगी। देखते हैं इस मामले में क्या कुछ होता है, यह तो वक्त की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो पूरा मामला है, जो दुकानदार हैं उनकी नींद हराम कर दिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जब किसी के पेट में जब पैर मारा जाए तो फिर वो व्यक्ति सो भी कैसे सकता है, और कुछ यही हाल है यहाँ के दुकानदारों का। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।